मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नियम समिति 2024-25 के प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई के समय सदस्यों को अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपनो संबोधन किए जावे के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 282 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, आज तुमसे लाड़ लड़ावे को मन कर रहा है। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार किया। यह काम थे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं रहे, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जाते। अब ये कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो। हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दियो। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे का है, वे जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात। ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। और मैं तो प्रयास करूं, मैं जितने हमारे सम्मानीय सदस्य यहां बैठे का है, इन सबंते अनुरोध करूंगा को जाओ जितकू जाओ, जब मौका मिले बोलवे को अपनी बोली में बोलो। क्योंकि स्कूलों में तो हमारे बच्चा सब अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा पढ़े, हम तो प्राइमरी में पढ़े। पर अब ज्यादातर चाहे पल्ले के हों चाहे हित के हों, हम चाहे बोले कछू, चाहे यहां हमारी कोई मजबूरी है सके राजनीतिक, चाहे बोले हम कछू, पर हमारे बच्चा जो है ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। अब यह प्रचलन पे अगर आपने शुरुआत करी का है, याते कम से कम हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही का है, भाई अपनी जड़न के जुड़वे को एक अच्छा अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से आपको स्वागत करूं हूं, आपको अभिनंदन करूं हूं। राधे राधे। मनोज पांडे। अरे भाई हमको वो हम बोल रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष।
हम बोलें? आप बोलिए सर, आप खड़े हैं, आप बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, ना हमारी सांस्कृतिक भाषा है, ना हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज़ किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे। और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद, जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता। जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो। हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य, माननीय संसदीय कार्य।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं मान्यवर। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था मान्यवर कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र है,